ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी कैलाश भान गांधीनगर से अपना अनुभव सुनाते हैं। मुझे शिव बाबा ने अव्यक्त वतन में पढ़ाया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच ब्यास नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, नादौन। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा। अनेक ज्योतिषियों और पंडितों ने मेरे भविष्य के बारे में यही स्पष्टीकरण दिया कि यह सन्यासी बनेगी। आयु भी बहुत कम है, अर्थात 25 वर्ष के बाद चली जाएगी। दादी माँ का मुझसे इतना विशेष स्नेह था, यह सब सुनकर उन्होंने मुझे विद्यालय में पढ़ने भी नहीं भेजा। उन्होंने सोचा कि जब थोड़े समय जीना है और सन्यासी बनना है तो पढ़कर क्या करेगी। न स्कूल जाएगी, न किसी सन्यासी के संपर्क में आएगी। मेरे पिताजी, माताजी और बड़े भैया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाया करते थे। उन दिनों मैं लगभग 10 वर्ष की थी। ऐसे तो मैं बहुत कम बोलती थी, परंतु एक दिन मेरे आग्रह करने पर मेरे माता पिता मुझे भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ले गए। सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन आश्रम पर ही रहने के आकर्षण में बंध गया। आयु छोटी होने के कारण आश्रम पर रहने की अनुमति मिलने में अनेक विघ्न आए, परंतु परमात्मा शिव की गुप्त मदद से मुझे यह अनुमति भी मिल गई और 12 वर्ष की आयु में मैं हमीरपुर सेवा केंद्र पर रहने लगी। पंजाब के विभिन्न सेवा स्थानों पर मैं बहनों के साथ आती जाती रहती थी। जब बाबा से मिलने पहली बार मधुबन आई तो मेरी आयु लगभग 14 वर्ष की थी। मीठे बाबा से मुलाकात के समय वरिष्ठ बहनों ने मेरा परिचय करवाते हुए प्यारे बाबा को कहा, बाबा यह कुमारी पहाड़ी इलाके की है और पढ़ी हुई भी नहीं है, लेकिन ध्यान में जाती हैं। इसके बाद सभी भाई बहनें बाबा से मिलकर बाहर निकलने लगे। मैं बाबा के पास ही खड़ी थी। बाबा ने कहा, बच्ची कल 10:30 बजे बाबा से मिलने झोपड़ी में आना। मेरी खुशी का कोई पारावार नहीं था। अगला दिन आने तक मन में यही चिंतन बार बार चलता रहा कि मुझे बाबा से मिलने जाना है। आज जहाँ प्यारा प्यारा शांति स्तंभ हैं, उन दिनों वह जगह खाली थी। अगले दिन सुबह मैं वहीं एक कोने में नल के नीचे कपड़े धुलाई कर रही थी। मन में धुन चल रही थी, मुझे बाबा से मिलने जाना है, मुझे बाबा से मिलने जाना है। लेकिन इस धुन में मुझे समय का एहसास नहीं रहा। इतने में उस शांति स्तंभ वाले खाली मैदान की तरफ बड़ी दीदी और संतरी दादी के साथ प्यारे बाबा आए। मैं अपने कार्य में व्यस्त थी। अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखें को हाथों से बंद कर लिया। साबुन वाले हाथ होने के कारण मैंने अपने हाथों से उन हाथों को पकड़ा भी नहीं और हटाने की चेष्टा भी नहीं की, बल्कि मैं एक एक करके सभी बहनों के नाम उचारने लगी। लेकिन मेरी आंखों पर से हाथ नहीं हटे। मैं थोड़ा तंग होकर बोली, आखिर कौन है बाबा, बोलो ना बाबा। तुरंत आंखों से हाथ हट गए। मैंने देखा पीछे प्राण प्यारे बाबा खड़े थे और कह रहे थे, बच्ची सब देहधारियों को याद करने के बाद आखिर अंत में ही बाबा याद आए ना। फिर बाबा ने मेरे हाथ धुलवाए और पूछा, बच्ची बाबा से मिलने क्यों नहीं आई? आप नहीं आई तो बाबा स्वयं आपको लेने आ गए। यह कहकर बाबा मुझे अपने साथ झोपड़ी में ले गए। साथ में बड़ी दीदी भी थी। बड़े प्यार से अपने पास बिठाकर बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची अब ट्रांस में जाओ और देख करके आओ कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फ़र्क है। मैं ध्यान में चली गई
थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे आई तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची, बाबा के पास जाकर आई? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने पूछा, कैसे थे बाबा, देखा? मैंने कहा, हाँ जी बाबा, बहुत अच्छे थे। बाबा बोले, तो मैं? ऊपर वाले बाबा अच्छे कैसे थे? क्या कोट पतलून पहना था? मैंने कहा, बाबा, कपड़े तो आप जैसे ही पहने थे। बाबा ने फिर पूछा, तो अच्छे कैसे थे? ऊपर वाले बाबा में क्या विशेषता थी? मैंने कहा, ऊपर वाले बाबा से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था। वे मानो प्रकाश के बीच में ही विराजमान थे। फिर बाबा बोले, यह बाबा तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए आपको ऊपर भेजा कि पता पड़े कि दोनों बाबा साकार ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा में क्या अंतर हैं। बाबा संदेशियों को ट्रांस में भेजकर यह वेरीफाई करते हैं कि इस बाबा को पुरुषार्थ करके कहाँ तक पहुँचना है। मैं तो उस समय पुरुषार्थ की इस गुह्यता को समझती ही नहीं थी। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्ची, आपका इतना अच्छा ट्रांस का पार्ट है, बाबा तुमको जयपुर भेजना चाहते हैं, जाओगी? मैंने बोली, ज़रूर जाऊंगी बाबा। मेरी सहमति होने पर प्यारे बाबा ने मुझे जयपुर भेज दिया। 6 मास बाद बाबा ने मुझे मधुबन में यह जानने के लिए बुलाया कि मुझे जयपुर में अच्छा लगता है या नहीं। इतने बच्चे होते हुए भी बाबा एक एक का इतना ख्याल रखते थे। जयपुर से मधुबन आकर जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम्हें जयपुर अच्छा लगता है? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने फिर पूछा, लौकिक घर में तुमको प्यार से रखते थे, फिर तुम ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? मैंने कहा, बाबा, बहनें अच्छी लगती हैं। बाबा बोले, और क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, बाबा, आप और आपकी मुरली। बाबा ने फिर पूछा, रोज़ मुरली पढ़ती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा। बाबा बोले, मुरली अच्छी लगती है, फिर क्यों नहीं पढ़ती हो? बड़े दुखी स्वर में मैंने कहा, बाबा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, विद्यालय में कभी गई ही नहीं। भाग्य विधाता बाप ने तब स्नेह भरी नज़रों से निहारते हुए मुझे कहा, बच्ची, पढ़ना तो बहुत था, फिर पढ़ी क्यों नहीं? यदि बच्ची पढ़ी हुई होती तो विदेश की सेवा भी करती। मैंने धीरे से कहा, बाबा, ड्रामा में नूंद ही नहीं होगी। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा का दिया ज्ञान बाबा को ही सुना रही हो। जानी जाननहार भगवान बाप मुझ आत्मा के 84 जन्मों की कहानी को पूर्ण रीति से जानते हैं और इसलिए तब उन्होंने कहा, बच्ची, तुम्हारी आयु बहुत कम है, सिर्फ 25 वर्ष ही हैं, फिर भी हो सकता है कि योग से आयु बढ़ जाए। योगियों की आयु योगबल से बढ़ती है, योगियों की श्वास धीरे धीरे चलती है ना, इसलिए आयु बढ़ती है। तुमको तो छोटेपन में ही सन्यासी बनना था, अब भगवान के घर रहकर ब्रह्मा कुमारी बन गई तो सन्यास ही हुआ ना। बाबा ने आगे कहा, आज शाम 4 बजे ऑफिस में आ जाना, बाबा तुझे पढ़ाएंगे, तू जल्दी ही सीख जाएगी। शाम 4 बजे मैं बाबा के पास ऑफिस में गई। बाबा ने कागज़ पर सिंधी भाषा में लिखना शुरू किया। 1-2 लाइन ही लिखी थी कि जयपुर से रुक्मणी दादी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बाबा को कहा कि कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, यहाँ बहुत सेवा हैं। मैंने तुरंत बाबा को कहा, बाबा, मैंने कहा था ना, मेरा पढ़ना ड्रामा में है ही नहीं। इतना कहकर मैं रो पड़ी। बाबा बोले, कोई भी माँ बाप बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बच्ची, बाबा तो है ही दुख हरता सुख करता, फिर बाबा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं? फिर बाबा के पूछने पर मैंने जयपुर की अपनी दिनचर्या सुनाई। बाबा गंभीर होकर बोले, देखो बच्ची, दिन में तो तुम्हें समय नहीं मिलेगा, जब सोने जाओ तब तुम कॉपी पेन लेकर एकांत में बैठ जाना,
शिव बाबा तुम्हें पढ़ाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे। शिव बाबा तो बिंदु रूप हैं, परम धाम में रहते हैं। सकार बाबा मधुबन में रहते हैं, मैं जयपुर में, तो बाबा मुझे पढ़ाएंगे कैसे। मेरे इस चिंतन की लहरें बाबा ने पहचान ली और कहा, बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है। मैंने कहा, बाबा विश्वास है तभी तो आपके घर में हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा के बोलों पर विश्वास रखो। मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने मुझे थोड़ी सावधानी देते हुए कहा, बच्ची तुम ऐसी जगह बैठना जहाँ किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, किसी को बताना भी नहीं। अगर सभी को सुना दोगी तो कोई भी आपको शांति से बैठने नहीं देगा। मैं बाबा से छुट्टी लेकर जयपुर पहुंच गई। उस समय दादा आनंद किशोर जयपुर में रहते थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, दादा मुझे कॉपी पेन चाहिए। दादा ने हंसकर कहा, आपको पढ़ना तो आता नहीं, फिर कॉपी पेन लेकर क्या करोगी। मैंने कहा, बस ऐसे ही चाहिए। उन्होंने मुझे कॉपी पेन दे दिया। उन दिनों रात्रि के समय सोने से पहले कचहरी होती थी। दादी जी ने सारे दिन का सेवा समाचार सभी बहनों से सुना, दूसरे दिन के लिए सेवा निर्धारित की। फिर सभी सो गए, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे कमरे की अन्य बहनें सो चुकी थी। मेरे मन में बाबा के शब्द गूंज रहे थे, जब सब सो जाए तो एकांत में बाबा की याद में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। मैं सोच सोच कर हैरान भी हो रही थी कि बाबा मुझे पढ़ाएंगे कैसे। मैं उठकर खड़ी हो गई, कॉपी पेन लिया और दादी जी के ऑफिस में जाकर वहाँ एकांत में बाबा की याद में बैठ गई। तुरंत बाबा ने मुझे वतन में बुला लिया। वतन में पहुंचकर मैंने देखा कि सामने से बहुत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा मेरी ओर चले आ रहे हैं। मैंने भोलेपन से कहा, बाबा मैं तो सोच रही थी कि बाबा मुझे यहाँ कैसे पढ़ाएंगे। बाबा ने स्नेह से कहा, बच्ची बाबा मधुबन से रोज़ यहाँ वतन में तुझे पढ़ाने आएगा, फिर तो तुम पढ़ोगी ना। मैंने कहा, जी बाबा ज़रूर पढ़ूंगी। अब वतन में ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुरली के ही शब्द लिखवाना शुरू किया, जैसे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ज्ञान, मुरली आदि आदि। 8 दिन तक लगातार बाबा रात्रि के समय मुझे वतन में बुलाते रहे और 10 या 12 मिनट पढ़ाते। इस प्रकार मैं पढ़ना सीख गई। यह जीवन का अत्यधिक अनोखा अनुभव था। फिर तो मैं मुरली लेकर रोज़ अकेले में अभ्यास करने लगी। इस प्रकार प्यारे बाबा ने मुझे अव्यक्त वतन में पढ़ाकर मेरी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं सांप से बहुत डरती हूँ। बाबा ने कहा, क्यों बच्ची, आप शिव शक्ति नहीं हो क्या? आप तो आत्मा हो, सांप तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बाबा के बोल पर निश्चय था, सो मेरा भय समाप्त हो गया। इसके बाद मधुबन में एक बार बहुत बड़ा सांप आया और वह बाबा के कमरे की ओर जाने लगा। मैंने उसे मार डाला। इतनी देर में बाबा आए और बोले, बच्ची इस बच्चे को क्यों मार डाला, इसे बगीचे में छोड़ आती। मैंने कहा, बाबा यह बच्चा थोड़ी ही है, यह तो सांप है, काट लेता है। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, इसको कभी नहीं मारना। इसके बाद मैंने कभी ना मारने का संकल्प कर लिया, क्योंकि बाबा ने मुझे यह पाठ पक्का करवा दिया था कि कैसा भी प्राणी क्यों न हो, सभी के लिए शुभ भावना रखना ही सच्चे योगी की निशानी है। बाबा के अव्यक्त होने के कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गई थी। बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और हाल चाल पूछा, तो मैंने कहा, बाबा मुझे बार बार यही संकल्प आते हैं कि आप हमें छोड़कर चले जाओगे। बाबा ने दिलासा देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा योग कम हो गया, इस कारण ऐसे संकल्प आते हैं। किसी अन्य को क्यों नहीं आए ये संकल्प, योग किया करो बच्ची। फिर बाबा ने मुझे ध्यान में जाकर यह देखने के लिए कहा कि ऊपर वाले बाबा कैसे हैं,
ध्यान में मैंने देखा कि साकार बाबा की स्थिति ऊपर वाले बाबा जैसी ही थी। नीचे आने पर मैंने बाबा को बताया, आप ही नीचे हैं और ऊपर भी आप ही हैं, अब आप में अंतर नहीं दिखता। तब बाबा ने कहा, बच्ची, याद होगा शुरू में जब आपको ऊपर वाले बाबा को देखने भेजा था तो आपने कहा था कि ऊपर वाले बाबा ज़्यादा प्रकाशमय हैं, आप में और ऊपर वाले बाबा में अंतर हैं। तब बाबा ने वायदा किया था कि नीचे वाले बाबा भी एक दिन ऐसा ही बन जाएगा। वह समय आ गया है। बाबा ने अपना वायदा पूरा कर लिया है और इसके कुछ मास बाद ही बाबा अव्यक्त हो गए। ओम शांति।